अस्सलाम वालेकुम। होम एचडी चैनल के साथ मैं हूं डॉक्टर अतरूबा इस्माइल और मैं आप सबको दी वुमेन हेल्थ शो में खुश आमदीद कहती हूं। आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है बात करने के लिए वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मैंने इसलिए चूज़ किया कि ये अगर बर वक्त तशख़ीस ना हो, अगर किसी को पता ना चले कि उस खातून को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो उस खातून के लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। और हम बात करेंगे कि ये क्या होती है, इसकी वजह क्या है और इलाज क्या है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसा हमल है जो बच्चेदानी नॉर्मली अल्लाह ताला की तरफ से हमारे यूट्रस यानी बच्चेदानी में बच्चा ठहरता है, हमल ठहरता है और 9 महीने परवान चढ़कर बच्चे की पैदाइश होती है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा हमल है जो कि बच्चेदानी के अलावा अंडेदानी, ट्यूब में या बच्चेदानी के मुंह के ऊपर या पेट में भी हो सकती है। इन सारी जगहों पे हमल को ठहरने को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब हर 100 में से 1 या 2 खातून एक्टोपिक प्रेगनेंसी का शिकार हो सकती हैं, यानी अगर बात की जाए कि इसकी शरह कितनी है तो वो हर 100 में से 1 खातून की को चांस होता है कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर ये हो सकती है? जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन रीज़न है, यानी जो सबसे ज़्यादा जिनकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो है कि अगर किसी को एक दफ़ा पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, उनमें 50 to 60% ये चांस होता है कि उन्हें दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा पीआईडी हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसमें बच्चेदानी का इन्फेक्शन, अंडेदानी का इन्फेक्शन, ट्यूबों का इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन अगर मौजूद हैं किसी खातून में तो उसमें रिस्क होता है कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का मर्ज़ है, अगर जैसे कि हमारे बहुत सारे जो रिमोट एरियाज़ हैं या लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की जो खातून होती हैं उन घरों में आजकल टीबी बहुत कॉमन है, तो उन खातून को भी रिस्क होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब उसके अंदर अगर आईयूसीडी यानी जो कॉपर टी डिवाइस है अगर वो बच्चेदानी के अंदर मौजूद है, और वैसे तो उसमें हमल नहीं ठहरता क्योंकि वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, लेकिन अगर किसी को उसके साथ हमल ठहर गया है तो वो उसका रिस्क है कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर पहले कोई ट्यूब्स की सर्जरी हुई है, किसी भी वजह पे कोई पहले मसला रह चुका है और सर्जरी हो चुकी है, या किसी का पहले कोई ऑपरेशन हो चुका है जिसमें अंदर के अज़ा अगर जुड़ चुके हैं तो उसमें भी रिस्क होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा, वो ख़वातीन जो इनफर्टाइल हैं या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं, जो कि बांझपन का शिकार हैं और वो इसका इलाज करवा रही हैं, तो उनको भी रिस्क होता है कि उन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि वो ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें एक प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में दिया जाता है। तो उससे ये हो जाता है कि ट्यूब्स में और उसमें उनकी पेरिस्टालसिस यानी जो हरकत है अंदर वो कम हो जाती है, तो उसमें रिस्क होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इन्फेक्शन हो गए, पहले कोई ट्यूबल सर्जरी हो गई, पहले किसी को ये मसला हो चुका है, या बहुत सारी ख़वातीन अगर माने हमल जो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उसमें भी प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, अगर उनको हमल ठहर जाता है तो उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क होता है। तो ये सारी वजूहात थी जो मैंने आपको बताई कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब ऐसी कौन सी अलामात हैं जिसकी बिना पर आप कह सकते हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है? ज़्यादातर जो ख़वातीन हमारे पास तशरीफ़ लाती हैं उनको दिन ऊपर चढ़ जाते हैं, ओवरड्यू हो जाती हैं और हमारे पास आती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे खून के धब्बे लग रहे हैं, यानी स्पॉटिंग हो रही है। अगर किसी हमारा पहला जो शक जाता है, अगर कोई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में खातून हमारे पास आई हैं तो हमारा पहला शक यही जाता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो फ़ौरन से हम पेशाब टेस्ट, पीटी टेस्ट करवा दें। अगर वो पॉजिटिव आ गया, साथ में आपको स्पॉटिंग हो रही है, थर्ड जो हम चीज़ पे जाते हैं वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में अगर आपकी इंट्रायूट्राइन यानी बच्चेदानी के अंदर अगर आपका हमल मौजूद नहीं है और वो पेल्विस में किसी और जगह, जैसे मैंने बताया ट्यूब्स में, अंडेदानी में, कहीं किसी ऐसी जगह पे मौजूद है, तो इसका मतलब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। उसमें भी डिपेंड करता है कि कितने दिन ऊपर हुए। बहुत सारे हमल बहुत अर्ली, वैसे एक्टोपिक में हमारे पास 7-8 वीक में फ़ीमेल प्रेजेंट कर लेती है, क्योंकि उसको एक तो पेन होगा,
पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जिस हिस्से में अगर सीधी साइड की ट्यूब में बच्चा ठहरा है या अंडेदानी में ठहरा है तो सीधी तरफ बहुत दर्द हो सकता है, उल्टी तरफ बहुत दर्द हो सकता है। साथ में हल्के दर्द के साथ भी खून के धब्बे अगर लग रहे हैं और बच्चेदानी में आपकी हमल मौजूद नहीं है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और अगर आप चलकर स्टेबल हमारे पास आई हैं, इसका तरीका इलाज भी कैटेगराइज होता है कि आप किस हालत में हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं। अगर आपने बहुत अर्ली प्रेजेंट किया तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक आपकी ट्यूब या अंडेदानी फटी नहीं है, हमल अंदर मौजूद है। देखें 9 महीने अल्लाह ताला ने बच्चेदानी बहुत बड़ी है, यूट्रस के मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो जैसे जैसे हमल ग्रो करता है उस हमल को जगह मिलती जाती है, यूट्रस का साइज़ बड़ा होता जाता है और वो बच्चा अंदर हेल्दी ग्रो कर लेता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्यूब्स का साइज़ बहुत छोटा है, अंडेदानी का साइज़ बहुत छोटा है। जैसे जैसे हमल के अंदर सलाहियत है उसके अंदर उसके सेल्स ग्रो करेंगे और वो बढ़ेगा। अंडेदानी बच्चेदानी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा बढ़ सके, मतलब उसके अंदर एक्सपेंशन उसके अंदर नहीं हो सकती है। तो वो जैसे ही हमल बढ़ना शुरू होगा ट्यूब फटेगी, अंडेदानी फटेगी और उस फटने की सूरत में हामला जो खातून हैं उनके पेट में खून जमा होना शुरू हो जाएगा, शॉक की कैफियत में वो जा सकती हैं और ये बहुत जानलेवा कंडीशन है। मेडिकली हमारी फील्ड में ये एक एमरजेंसी होती है कि अगर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया है शॉक की हालत में, ट्यूब बच्चेदानी में ट्यूब अंडेदानी में ट्यूब अंडेदानी में या ट्यूब में बच्चा ठहरा, ट्यूब फट गई, अंडादानी फट गई, अंदर खून जा रहा है, खातून हमारे पास बिल्कुल शॉक की कैफियत में आई है, इसमें हम एमरजेंसी लेप्रोटमी की तरफ जाते हैं। तो सबको मेरा ये मैसेज होगा कि अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है तो आप विद इन वीक या 2 वीक्स आप लाजमी अपने डॉक्टर से रुजू कर लें, ताकि एटलीस्ट ये पता लग जाए कि आपका हमल अंडेदानी बच्चेदानी में तो नहीं ठहर गया, ताकि अगर बर वक्त तशखीस हुई है तो उस हिसाब से इलाज होता है। अगर आप स्टेबल हैं, आपकी ट्यूब में बच्चेदानी या अंडेदानी या ट्यूब आपकी फटी नहीं है तो हम लेप्रोस्कोपिकली उस जगह का आपका ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। और अगर बहुत कम हफ्तों का हमल है, बच्चे में अभी धड़कन भी नहीं है, बीटा HCG की वैल्यू भी कम है, तो इंजेक्शंस भी होते हैं, कंजर्वेटिवली भी आपकी डॉक्टर आपको चला सकती हैं, लेकिन ये सब आप डॉक्टर के मशवरे से ही करेंगे। यानी अगर कंजर्वेटिवली चलना है, लेप्रोस्कोपिकली होना है या लेप्रोटमी मीन्स पेट खोल के काट के ट्यूब को निकाला जाता है, जो भी अंदर हमल ठहरा है उसको निकाल के, और फिर ये एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है पेशेंट की। तो सब प्लीज़ बर वक्त अपना तशखीस ज़रूरी है, बर वक्त इलाज ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल रही होगी। अगर मज़ीद आप डिफरेंट टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।